हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ रोहित एंड वेलकम टू आवर फुट लैब क्लासेज। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एडेप्टिव रेडिएशन के बारे में, यानी एडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है, जो इवोल्यूशन से रिलेटेड टॉपिक है। तो आइए एडेप्टिव रेडिएशन के बारे में पढ़ते हैं। ये जो एडेप्टिव रेडिएशन की जो कहानी है, ये कहानी स्टार्ट होती है एक ऐसे साइंटिस्ट जिनका नाम क्या होता है, डार्विन। डार्विन नाम के साइंटिस्ट होते हैं जो क्या करते हैं, और समुद्री यात्रा पर निकलते हैं, यानी समुद्री यात्रा के लिए आइलैंड पर जाते हैं। तो सबसे पहले कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई है, डार्विन से। तो डार्विन एक साइंटिस्ट होते हैं। डार्विन कौन थे, एक साइंटिस्ट हैं। उन्होंने क्या किया, समुद्री यात्रा मतलब स्टार्ट की, रिसर्च में या खोज में। तो वो एक आइलैंड पे जाते हैं। उस आइलैंड का क्या नाम होता है, गैलापागोस। गैलापागोस आइलैंड पे जाते हैं। ये आइलैंड कहाँ पे पाया जाता है, पैसिफिक ओशियन में पाया जाता है। कहाँ पे, पैसिफिक ओशियन में। पैसिफिक ओशियन में ये आइलैंड पाया जाता है। आइलैंड होता क्या है सबको पता होगा, लेकिन एक बार और समझ लीजिए आइलैंड क्या होता है। जैसे मान के चलिए कोई जियोग्राफिकल एरिया है, ये क्या है, कोई जियोग्राफिकल एरिया है। आइलैंड का मतलब होता है एरिया दैट इज सराउंडेड बाई, एरिया दैट इज सराउंडेड बाई वाटर with their all साइड। पूरे साइड से क्या होगा, ये अगर वाटर से सराउंडेड है, इसको क्या बोलते हैं, आइलैंड बोलते हैं। तो मान लीजिए चारों तरफ क्या होंगे, ये पानी होगा, चारों तरफ पानी सराउंडेड, इसको क्या बोलना है, आइलैंड। आइलैंड कौन सा है, गैलापागोस आइलैंड है। और ये कहाँ पाया जाता है, तो पैसिफिक ओशियन में ये पाया जाता है, गैलापागोस आइलैंड। इस आइलैंड पे जब वो जाते हैं तो इन्होंने देखा कि कुछ बर्ड्स थी। वो कैसे बर्ड्स थी, ब्लैक बर्ड्स थी। कुछ यहाँ पे ब्लैक बर्ड्स दिखी, ब्लैक बर्ड्स। जो ब्लैक बर्ड्स देखी उन्होंने, तो इन्होंने देखा कि जो ब्लैक बर्ड्स हैं अलग अलग टाइप के बर्ड्स हैं। मतलब सारे बर्ड्स जो ब्लैक ही हैं, लेकिन उनके जो बीक होते, सॉरी फिंचेस जो थे, फिंचेस मतलब जो चोंच थे वो कैसे थे, अलग थे, लेकिन सारे कैसे थे, ब्लैक थे। तो मान के चलिए कुछ का फिंचेस इस टाइप शेप का था, कुछ का फिंचेस इस शेप में था, कुछ का फिंचेस इस शेप में था। यानी जो उनका फिंचेस था, फिंचेस कैसा था, डिफरेंट था, बट सारे कैसे थे, ब्लैक थे। तो कुछ समय के बाद स्टडी करने के बाद, रिसर्च करने के बाद उन्होंने उनको ये मतलब पता चला कि कहीं ना कहीं ये सारे जो बर्ड्स हैं वो किसी एक ही बर्ड से क्या हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं। और लेकिन सारे, क्योंकि सारे कैसे थे, ब्लैक थे, बस उनके जो फिंचेस थे कैसे थे, डिफरेंट थे। तो उनको ये अंदाजा लगा कि जो सारे बर्ड्स जो थे कहीं ना कहीं एक ही बर्ड से सारे क्या हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं। बाद में इसको क्या बोला गया, एडेप्टिव रेडिएशन बोला गया। क्या बोला गया, एडेप्टिव रेडिएशन। अब आइए एडेप्टिव रेडिएशन को समझते हैं, होता क्या है एडेप्टिव रेडिएशन। अब देखिए एडेप्टिव रेडिएशन का मेन मतलब क्या होता है। एडेप्टिव रेडिएशन का मतलब होता है कोई जियोग्राफिकल एरिया हो। जियोग्राफिकल एरिया का मतलब जैसे मान के चलिए जो गैलापागोस आइलैंड है, ये क्या है, कोई जियोग्राफिकल एरिया है। इस जियोग्राफिकल एरिया का थोड़ा हम लोग बड़ा कर लेते हैं। ये जियोग्राफिकल एरिया है, पूरी तरह से वाटर से क्या सराउंडेड, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, आइलैंड बोल रहे हैं। कौन सा आइलैंड है, गैलापागोस आइलैंड है। तो इसमें एडेप्टिव रेडिएशन का मतलब क्या होता है, किसी एक पॉइंट से ऑर्गेनिज्म जो होते हैं निकल करके अलग अलग हैबिटाट में चले जा रहे हैं। जियोग्राफी और हैबिटाट में अंतर क्या होता है, जियोग्राफी मतलब एक बड़े एरिया को बोलते हैं, और उस बड़े एरिया में जो छोटे छोटे जो प्लेस होते हैं जहाँ पे कंडीशन थोड़ा अलग अलग टाइप का होता है, उसको क्या बोलते हैं, हैबिटाट बोलते हैं। तो ये बड़ा वाला क्या हो गया, जियोग्राफिकल एरिया हो गया, और इसमें जो अलग अलग टाइप के जो कंडीशन हर जगह दिख रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, हैबिटाट। तो किसी एक पॉइंट से निकल करके जो ऑर्गेनिज्म है अलग अलग हैबिटाट में चले जा रहे हैं, ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से ऑर्गेनिज्म निकल करके अलग अलग हैबिटाट में चले गए हैं।
कोई इस हैबिटाट में चला गया, कोई इस हैबिटाट में चला गया। लेकिन एक चीज़ और, वो जियोग्राफिकल एरिया क्या है, सेम है, उसी आइलैंड के अंदर अलग अलग हैबिटाट में अगर ऑर्गेनिज्म चले जा रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, अगर ऑर्गेनिज्म चले जा रहे हैं और उसमें अगर डिफरेंस आ रहा है देखने को मिल रहा है, मतलब किसी एक पॉइंट में ऑर्गेनिज्म था और उस ऑर्गेनिज्म के मेंबर्स निकल करके अलग अलग हैबिटाट में चले जा रहे हैं। मान लीजिए हैबिटाट नंबर 1 2 3 4, किसी एक पॉइंट में जितने ऑर्गेनिज्म, मान लीजिए कोई ए टाइप का ऑर्गेनिज्म था, ऑर्गेनिजम्स थे कई सारे, उसमें से कुछ निकल करके हैबिटाट 1 पे चले गए, कुछ 2 पे चले गए, कुछ 3 पे चले गए, कुछ 4 पे चले गए, और जाने के बाद इनके अंदर कुछ चेंजेस देखने को मिल गए। जैसे मान के चलिए वही बर्ड्स वाला, इनके अंदर क्या आ गया, देखने को मिल गया चेंजेस। तो इस चेंजेस की वजह से जो इनके अंदर इवोल्यूशन हुआ है उसी को क्या बोलते हैं, एडेप्टिव रेडिएशन। एक बार और समझ लीजिए, कोई जियोग्राफिकल एरिया है, वो जियोग्राफिकल एरिया में अलग अलग हैबिटाट होंगे, किसी एक पॉइंट से ऑर्गेनिज्म के मेंबर निकल करके अलग अलग पॉइंट में चले जा रहे हैं, बट उनके अंदर क्या आ जा रहा है, इवोल्यूशन हो जा रहा है, डिफरेंट आ जा रहा है, तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, एडेप्टिव रेडिएशन बोलते हैं। जैसे एंट ईटर का हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, जो गैलापागोस में जो देखते हैं बर्ड्स को, जो कौन से बर्ड्स थे, ब्लैक बर्ड्स थे, उसका एग्जांपल लिया जाए। तो एक्चुअली वहां पे होता क्या है, यहाँ पे एक जो बर्ड थी, कौन सी थी, सीड ईटर थी। सीड ईटर, जो ब्लैक बर्ड के बारे में हम लोग पहले चर्चा किए हैं, वो कौन सी थी, सीड ईटर थी। फिर हुआ क्या, फूड की वजह से वहां पे फूड मतलब कमी, फूड में कमी आई, सारे सीड खाते थे, फूड में कुछ कमी आई, तो अब सारे उस कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, तो अब उसमें सर्वाइव करने के लिए उनको अलग अलग हैबिटाट पकड़ना पड़ा। जो मान लीजिए जो स्ट्रांग होगा उसी कंडीशन में रह करके जितने सीड रहेंगे उसको खा करके अपना लाइफ को आगे बढ़ा लेंगे, लेकिन जो स्ट्रांग नहीं है, जो उनसे वीक है, उनको क्या करना पड़ेगा, अलग कंडीशन में डालना पड़ेगा और की भी चीज़ें खाने स्टार्ट करने पड़ेंगे। तो कुछ दूसरे एरिया में चले जाते हैं। मान लीजिए कोई यहाँ पे आ गया, कोई यहाँ आ गया, कोई यहाँ आ गया, कोई यहाँ आ गया। पहले सीड ईटर थे, ब्लैक बर्ड थे, और उनका फिंच कैसा था, मतलब चोंच कैसा था, सबका एक ही जैसा था। लेकिन जब यहाँ पे आए तो सारे ब्लैक ही हैं, कलर कैसा है, ब्लैक, लेकिन इनके फिंचेस में क्या हो गया, चेंजेस। मान लीजिए कोई इसका इस टाइप का फिंच आ गया, किसी का इस टाइप का फिंच आ गया, मतलब इसी तरह के फिंचेस देखने को मिले। सब में फिंचेस क्या हो गए थे, अलग अलग आ गए थे, सबके फिंचेस में क्या आ गया, अलग बदलाव आ गया, जिसकी वजह से पहले सीड ईटर थे तो कुछ उसमें से क्या होंगे, फ्रूट ईटर, कुछ इसमें से इंसेक्ट ईटर, और कुछ इसमें से मान लीजिए लीफ ईटर, कुछ क्या कहते हंटिंग वगैरह करने लगे, तो इस टाइप के बदलाव आ गए। इसी को क्या बोलते हैं, एडेप्टिव रेडिएशन। क्योंकि क्या हुआ है, एक ही जियोग्राफिकल एरिया था बड़ा सा, उस जियोग्राफिकल एरिया में किसी एक पॉइंट से जो बर्ड्स थी निकल करके उनके बर्ड्स के जो मेंबर थे अलग अलग हैबिटाट में चले गए हैं। हैबिटाट मतलब क्या होता है, एक ही जियोग्राफिकल एरिया में अलग अलग कंडीशन वाले जो प्लेसेस होते हैं उसको हैबिटाट बोलते हैं। तो अलग अलग हैबिटाट में जाने के बाद उनके फिंचेस में क्या हो गया, बदलाव आ गया, यानी उसके चोंच में क्या हो गया, बदलाव आ गया, जिसकी वजह से जो पहले बर्ड्स क्या खाते थे, केवल सीड, अब क्या खाने लगे, फ्रूट खाने लगे, इंसेक्ट खाने लगे, हंटिंग करने लगे और लीफ खाने लगे, ये सारे खाने लगे। ये चीज किसने देखा था, गैलापागोस आइलैंड पे किसने देखा था, डार्विन ने, जो आइलैंड कहाँ पे है, और पैसिफिक ओशन में था। अब एक पॉइंट और दिया एनसीईआरटी के बुक में, इफ मोर देन टू एडेप्टिव रेडिएशन आर फाउंड इन एनी जियोग्राफिकल एरिया इज कॉल्ड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। मतलब क्या बोल रहा है कि अगर किसी जियोग्राफिकल एरिया में दो से अधिक क्या कहते हैं, एक या एक से अधिक मतलब एडेप्टिव रेडिएशन देखने को मिलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं। इसका मतलब क्या बता रहा है, ये जो पॉइंट दिया हुआ है अपने आप में बहुत बड़ी बात बता रहा है। वो मतलब बता रहा है कि अगर एक ही जियोग्राफिकल एरिया में अगर दो या दो से अधिक क्या कहते हैं वो एडेप्टिव रेडिएशन देखने को मिल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोलेंगे। आइए इस जो लाइन एनसीईआरटी में दिया है उसको हम अच्छे से समझते हैं क्या बता रहा है। वो बता रहा है कि सबसे पहले कोई जियोग्राफिकल एरिया हो, ये जियोग्राफिकल एरिया, अच्छा ये जियोग्राफिकल एरिया कैसा है, आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड, ये कोई आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया है। आइसोलेटेड मतलब इसके आसपास, इसके अंदर कोई जा नहीं सकता, ना इसके अंदर से कोई बाहर जा सकता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, मतलब थोड़ा दूर कंडीशन, बहुत ज़्यादा दूर है और ज़्यादा मतलब वर्ल्ड के या किसी चीज़ से ज़्यादा कॉन्टेक्ट में नहीं है, तो इसको आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया बोलेंगे। अब क्या बता रहा है
कि अगर दो या दो से अधिक एडेप्टिव रेडिएशन देखने को मिलते हैं किसी एक ही आइसोलेटेड एरिया में, उसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं। मतलब क्या बता रहा है, पॉइंट यहाँ पे लिख लीजिए, समझ लीजिए। इफ मोर देन टू एडेप्टिव रेडिएशन आर फाउंड इन अ isolated geographical area is called convergent evolution। मतलब किसी एक ही आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया में अगर दो या दो से अधिक एडेप्टिव रेडिएशन देखने को मिल रहे हैं तो उसको क्या हम लोग बोलेंगे, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोलेंगे। अब इसको हम डायग्राम से समझेंगे, मतलब इस स्ट्रक्चर से समझेंगे, मतलब डायग्राम के साथ समझेंगे। तो मान के चलिए जो एरिया कैसा है, ये जो बड़ा वाला हम जो एरिया लिए कैसा है, आइसोलेटेड एरिया है, आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया, ये आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया है। फिर इसमें क्या बता रहा है, जैसे मान के चलिए उसमें एग्जांपल दिया है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स और प्लेसेंटल मैमल्स, दोनों ऑस्ट्रेलिया के कॉन्टिनेंट में यानी ऑस्ट्रेलिया के आइलैंड पे ही हैं, और दोनों जो बदलाव आया है तो देखने को क्या मिला है कि दोनों एक जैसे, दोनों एक दूसरे से क्या है, सिमिलर हैं, लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ों से बने हुए हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अभी समझ में पॉइंट नहीं आ रहा होगा, लेकिन अभी इस डायग्राम समझ में आ जाएगा ये पॉइंट क्या बता रहा है। जैसे मान के चलिए कोई आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया है, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं हम लोग, आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया को ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल लिया है। ऑस्ट्रेलिया का ये आइलैंड है जो आइसोलेटेड है, उसके वजह से क्या हो रहा है कि मान के चलिए यहाँ पे कोई प्रिमिटिव प्रिमिटिव मैमल्स हैं ये एरिया में, और किसी दूसरे एरिया में कौन है, प्रिमिटिव मार्सुपियल्स हैं। अलग अलग हैबिटाट में है, लेकिन आइसोलेटेड एरिया है, जियोग्राफी क्या है, सेम है, जियोग्राफी सेम है, लेकिन हैबिटाट क्या है, अलग अलग है। अब यहाँ मान के चलिए कोई अलग हैबिटाट है, अब इस प्रिमिटिव मैमल में से कोई मेंबर निकल करके इसी हैबिटाट में आ गया, और इस प्रिमिटिव मार्सुपियल में से कोई मेंबर निकल करके इसी हैबिटाट में आ गया। मान लीजिए हैबिटाट का नाम हम लोग दे रहे हैं ए हैबिटाट, दोनों ए हैबिटाट में आ गए हैं, दोनों हैबिटाट में आ गए, तो हैबिटाट सेम होने की वजह से जो ये यहाँ पे जो मैमल्स बने हैं, ऑस्ट्रेलियन मैमल्स जो बने हैं, उसके साथ साथ जो यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, एक ही हैबिटाट था, ये जो दोनों बने हुए हैं अब इससे क्या हो चुके हैं, इस वाले से इवॉल्व हो गया, इससे ये इवॉल्व हो गया, लेकिन दोनों आपस में क्या है, सिमिलर दिख रहे हैं, दोनों आपस में क्या दिख रहे हैं, सिमिलर दिख रहे हैं। मतलब क्या बता रहा है, कोई आइसोलेटेड एरिया था, उस आइसोलेटेड एरिया में प्रिमिटिव मैमल्स थे, एक अलग हैबिटाट में रहते थे, और प्रिमिटिव मार्सुपियल्स एक अलग हैबिटाट में रहते थे, दोनों के मेंबर किसी एक ही हैबिटाट में चले गए हैं, और उनमें जो बदलाव आया है, और बदलाव आने की वजह से, एक ही हैबिटाट होने की वजह से दोनों एक दूसरे से क्या है, सिमिलर हैं, लेकिन दोनों अलग अलग, एक मैमल और एक क्या है, मार्सुपियल्स हैं, और दोनों में लेकिन क्या दिख रहा है, सिमिलरिटी दिख रही है। तो इस टाइप के रेडिएशन को क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं। वही बता रहा है, इफ मोर देन 2 एडेप्टिव रेडिएशन आर फाउंड इन आइसोलेटेड एरिया जियोग्राफिकल एरिया इज कॉल्ड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। मोर देन 2 क्या करते हैं, एडेप्टिव रेडिएशन देखने को मिला, एक ये एडेप्टिव रेडिएशन हो गया और एक ये हो गया, लेकिन दोनों एक ही हैबिटाट में जाने की वजह से सिमिलर दिख रहे हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं। जिसमें एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, एग्जाम्पल किसका दिया है,
तस्मानियन उल्फ है जो कैसा है, जो मार्सुपियल है। और क्या एक है, प्लेसेंटल उल्फ, नॉर्मल उल्फ जो है। ये दोनों क्या आपस में सिमिलर हैं। इस तरह का मतलब ये, इसी को बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। एक बार क्विक रिवाइज हम लोग करेंगे। डार्विन जो थे गैलापागोस आइलैंड पे जाते हैं, जो कहाँ पे है, पैसिफिक ओशन में है। आइलैंड किसको बोलते हैं, एरिया दैट इज सराउंडेड बाय वाटर विथ देयर ऑल साइड, जो चारों साइड से सराउंडेड होता है वाटर से, क्या बोलते हैं, आइलैंड बोलते हैं। उसके बाद इन्होंने क्या देखा कि सीड ईटर, जो सीड ईटर थी नॉर्मली, जो ब्लैक कलर की बर्ड थी, उसमें कई सारे मतलब वैरायटी देखने को मिला। कुछ में फिंचेस अलग थे, कुछ में अलग फिंचेस थे। तो इसका मतलब ये था कि किसी एक पॉइंट से सीड ईटर वाले जो मेंबर्स के जो बर्ड्स थे निकल करके अलग अलग हैबिटेट में चले गए, और जाने की वजह से उनके फिंचेस में क्या आ गया, बदलाव आ गया। जो पहले सीड खाते थे अब बहुत सारी चीज़ें क्या करने लगे, अपने फिंच में बदलाव होने के कारण कई सारी चीज़ें खाने लगे। इसको क्या बोलते हैं, एडेप्टिव रेडिएशन। इफ मोर देन 2 adaptive radiation are found in an isolated geographical area is called convergent evolution। इसका मतलब क्या होता है, कोई गिवन जियोग्राफिकल एरिया जो आइसोलेटेड है, एक ही जियोग्राफिकल एरिया है, उसमें अलग अलग हैबिटेट में अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं। जैसे मान लीजिए प्रिमिटिव मैमल्स, प्रिमिटिव मार्सुपियल्स थे, उसमें से कुछ मेंबर निकल के इस हैबिटेट में गए और कुछ मेंबर निकल के उसी हैबिटेट में गए, इसमें से निकल करके इनमें बदलाव हुआ, इनमें बदलाव हुआ, लेकिन दोनों एक दूसरे से क्या है, सिमिलर हैं। तो इस टाइप के बदलाव क्या बोलते हैं हम लोग, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं। ये था एडेप्टिव रेडिएशन, जो एनसीईआरटी के बुक में दिया, तो उसकी लाइनिंग समझना उतना आसान नहीं था, जो इस तरह से इजीली हमको समझ में आ गया है। ये था एडेप्टिव रेडिएशन, जो एडेप्टिव रेडिएशन का सबसे पहले शुरुआत किसने किया था, डार्विन ने। इस तरह से लेक्चर फिनिश होता है, एंड आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। और अगर ये लेक्चर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।